दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अधिनायक महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने बाबा महाकाल की नगरी में। श्री महाकालेश्वर की दैवी ज्योति से प्रकाशित तथा पावन शिप्रा नदी के आशीर्वाद से सिंचित इस धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में सफाई मित्रों का सम्मान एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी उपस्थित रहे। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में उज्जैन में आयोजित स्वच्छता मित्रों का सम्मान समारोह के साथ ही इंदौर उज्जैन 6 लेन सड़क निर्माण का भी भूमि पूजन किया गया। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का उज्जैन स्थित श्री महाकाल महालोक के नंदी गेट पर शंखनाद और मंत्रोच्चारण के साथ भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने यहां पर बाबा महाकाल का दर्शन व पूजन किया। इस दौरान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उज्जैन में कहा कि महाकाल की नगरी उज्जैन में सदियों से संस्कृति और सभ्यता की परंपरा निरंतर अस्तित्व में बनी हुई है। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। 2025 तक चलने वाले स्वच्छता भारत मिशन के दूसरे चरण के दौरान हमें संपूर्ण स्वच्छता का लाभ पूरा करना है। राष्ट्रपति ने सफाई मित्र सम्मेलन में अपने संबोधन की शुरुआत और अंत जय महाकाल के जय घोष के साथ किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित आज के सफाई मित्र सम्मेलन में उपस्थित होकर मैं बहुत खुश हूँ। मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री राकेश सिंह जी, श्री तुलसीराम सिलावट जी, श्री गौतम टेटवाल जी और श्रीमती प्रतिभा बागरी जी, गणमान्य अतिथियों, हमारे सफाई मित्रों, देवियों और स्वजनों, श्री महाकालेश्वर की दैवी ज्योति से प्रकाशित तथा पावन शिप्रा नदी के आशीर्वाद से सिंचित इस धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को अवंतिका कहा जाता था। पवित्र दिव्य ज्योतिर्शिला स्रोतम में प्रार्थना की ज्योति के अवंतिकायां विहितावतारम वंदे महाकाल महासुरेशम, अर्थात अवंतिका में अवतार लेने वाले देवाधिदेव महाकाल की हम वंदन करते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैनी में सदियों से स्वीकृति, संस्कृति और सभ्यता की परंपरा निरंतर अस्तित्व में बनी रही है। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के समय में उज्जैनी अव्यक्ति राज्य की राजधानी हुआ करते थे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय उज्जैन भारत का सबसे महापूर्व नगर था। देवियों और स्वजनों, आज मुझे इंदौर उज्जैन सड़क परियोजना का भूमि पूजन करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं मुख्यमंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम को इस परियोजना के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस सड़क परियोजना से ये ऐतिहासिक तथ्य याद आता है कि लगभग 2000 वर्षों पहले उज्जैन ऐसी परिवहन व्यवस्था के केंद्र में था जिसे आज मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में उज्जैन की विशालता और भव्यता का अद्भुत चित्रण किया है और कहते हैं कि जैसे देवलोक में
अलकापुरी है, उसी तरह मनुष्य लोक में उज्जैनी है। किसी भी शब्दों का लगातार 2 बार प्रयोग करने से वो बचते थे, लेकिन उज्जैनी का वर्णन करते समय वो विशाल विशाल का प्रयोग किए थे। देवियों और स्वजनों, मुझे ये बात की प्रसन्नता है कि उज्जैन में आधुनिक विकास के लिए अनेक प्रयास किए जा रहा है। विक्रम उद्योगपुर का विकास इसका उदाहरण है। इस उद्योगपुर में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना की गई है। राज्य में अनेक एक्सप्रेसवेज तथा एलिवेटेड कॉरिडोर्स पर काम चल रहा है। रेलवे और एयर कनेक्टिविटी को विकसित किया जा रहा है। इन प्रयासों की सफलता हेतु मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने जन सेवा की अपनी यात्रा स्वच्छता के कार्य से ही शुरू की थी। मैं अपने गृहनगरी नोटिफाइड एरिया काउंसिल की उपाध्यक्ष थी। मैं प्रतिदिन एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाती थी, साफ सफाई के कार्य का निरीक्षण करती थी तथा सफाई मित्रों एवं अन्य लोगों के साथ परामर्श करती थी। सफाई से जुड़े अच्छे बदलाव को देखकर खुशी महसूस होता था। पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इसके कारण व्यापक स्तर पर बदलाव हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा हमारे देशवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा अभूतपूर्व व्यवहार परिवर्तन हुआ है। ये देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्ति के लिए 11 करोड़ से अधिक शौचालय तथा लगभग 2.25 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाया गया है। महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य की सुरक्षित रखने के लिए इस जन आंदोलन की विशेष भूमिका है। विद्यालय में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करने के लिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके साक्षरता और शिक्षा में इसीलिए वृद्धि हुई है। एक प्रतिष्ठित आकलन के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन में बच्चों की मृत्यु दर भी कमी आई है। ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य के से जुड़े सालाना खर्च में औसतन 50,000 रुपया की कमी आई है। देवियों और स्वजनों, मध्य प्रदेश ने शहरी और ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। इंदौर ने लगातार 7 बार देश का स्वच्छतम शहर बने रहने का कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भोपाल को सबसे अच्छे राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुई है। राज्यों के अनेक शहर वाटर प्लस और ODF डबल प्लस की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अन्य कई उपलब्धियां हैं। मैंने कुछ ही का यहाँ उल्लेख किया है। इन सभी उपलब्धियों के लिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार और राज्यों के सभी निवासियों की सराहना करती हूँ तथा उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्रों में हमारी उल्लेखनीय का सबसे अधिक श्रेय हमारे सफाई मित्रों को जाता है। हमारे सफाई मित्रों अग्रिम पंक्ति के स्वच्छता योद्धा है। वे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। बीमारी से, गंदगी से, स्वास्थ्य से जुड़े खतरों से वो बचाते हैं। मैं हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सफाई मित्रों का सम्मान करके वास्तव में हम अपना ही गौरव बढ़ाने हैं। सभी देशवासियों की ओर से मैं प्रत्येक सफाई मित्रों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी सफाई मित्रों के साथ इस सम्मेलन में भागीदारी करके मुझे विशेष प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सफाई मित्रों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को सुनिश्चित करना सरकार और समाज का महत्वपूर्ण दायित्व है। मेल हॉल को समाप्त करके मेसिन हॉल के जरिए सफाई करने की व्यवस्था की जा रही है। सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों के माध्यम से उनके हेल्थ चेकअप की सुविधा प्रदान की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत उनको लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि मध्य प्रदेश में अनेक शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। देवियों और स्वजनों, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के दौरान जो वर्ष 2025 तक चलेगा, हमें संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य पूरा करना है। खुले में शौच से मुक्त रहने की स्थिति को बनाए रखते हुए सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में राष्ट्रीय लक्ष्यों का प्राप्त करना होगा। आगामी गांधी जयंती तक पूरे देश में स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता के संदेश को प्रसारित करने का अभियान प्रगति पर है। स्वच्छता ही सेवा की भावना के साथ केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राज्य सरकार के पारस्परिक सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन को और आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। हमारे देशवासी गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करने का संकल्प ले रही है। मुझे आशा है कि गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार तथा इस अभियान के तहत श्रमदान करने हेतु सभी नागरिकों आगे आना चाहिए। ऐसा करके हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता से जुड़े आदर्शों को कार्य रूप देख पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता की ओर बढ़ावा गया हमारे एक कदम पूरे देश को स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध होगा। आइए हम सभी मिलकर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़े। इसी संकल्प के साथ मैं आशा करती हूँ भारत के एक एक व्यक्ति स्वच्छता ही देश को स्वस्थ बना सकते हैं, विकसित बना सकते हैं। इसी भावना के साथ आगे बढ़े और देश को स्वच्छ बनाएं और स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि उज्जैन इंदौर 6 लेन हाईवे से आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी उज्जैन आने जाने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। यह हाईवे मध्य प्रदेश का पर्यटन, सामाजिक और धार्मिक विकास भी करेगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक नगरी उज्जैन में आपके आगमन पर प्रदेशवासियों की ओर से आपका मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है कि आध्यात्मिक केंद्र उज्जैन में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन देश में स्वच्छता केवल जिम्मेदारी नहीं, पवित्र सेवा होने का संदेश प्रसारित करेगा। स्वच्छता अभियान की यह पहल सफाई मित्रों की प्रतिबद्धता के साथ स्वस्थ, स्वच्छ और आध्यात्मिक रूप से सशक्त देश का निर्माण का संदेश प्रसारित करेगी। भारतीय गणतंत्र के शीर्ष का समाज की स्वच्छता और स्वास्थ्य की कर्णधारों के साथ संवाद का ये अभूतपूर्व गर्व और गौरव का ऐतिहासिक प्रसंग है। अपनी मेहनत और समर्पण से शहरों को साफ बनाकर हमारे जीवन को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने वाले सफाई मित्रों का पहचानना, उनका समर्थ और सम्मान करना समाज के हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है। सम्मानित सफाई मित्रों का हृदय से बधाई देते हुए कहूँगा कि आपका काम ईश्वर की पवित्र सेवा है। आप सभी हमारे लिए वंदनीय है। हम आपके आभारी हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, प्रदेश के विकास और स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण इंदौर उज्जैन 6 लेन परियोजना की सौगात के लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र उज्जैन आने वाले श्रद्धालु की यात्रा और अधिक सुगम, आसान बनाकर यह परियोजना क्षेत्र के पर्यटन, सामाजिक और आर्थिक विकास की गति को तेज करेगी।
इस परियोजना के शिलान्यास और सफाई मित्रों का सम्मानित कर स्वच्छता के महत्व को बढ़ाने के प्रयासों में आपने अपना संरक्षण प्रदान किया, उसके लिए प्रदेश के जन जन की ओर से आपका कोटि कोटि आभार ज्ञापित करता हूं। देश में सफाई मित्रों का सम्मानित करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के प्रयासों का नेतृत्व करेगा। एक बार फिर आप सभी की स्वच्छता वीरों की बधाई और शुभकामना देते हुए और राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी का आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने स्वच्छता भारत अभियान में देश भर में दूसरा स्थान पाया है। इंदौर 7 बार से देश भर में सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। सबसे स्वच्छ राजधानी का अवार्ड भी भोपाल को मिला है। यह हमारा गौरव है। ज्ञान विज्ञान ध्यान की नगरी, बाबा महाकाल की पावन नगरी, माँ क्षिप्रा का पवित्र तट और देश की सबसे सर्वोच्च संस्था पर विराजमान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अधिनायक महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने बाबा महाकाल की नगरी में। आज का दिन इतना पवित्र है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वतिष्ठेव सुप्तैते मोक्षदायिका 7 पवित्रतम नगरियों में से एक बाबा महाकाल की नगरी में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। महामहिम हमारे बीच पधारी है, ऐतिहासिक एक नई बड़ी सौगात लेकर के। आज के इसी कार्यक्रम में हमारे बीच यशस्वी हमारे महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल गवर्नर साहब भी मौजूद है। मैं उनका उज्जैन की ओर से, आपकी ओर से, सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे पीडब्ल्यू मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, हमारे जल संसाधन मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, हमारी राज्य मंत्री श्रीमती डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब आगंतुक अतिथिगण, इस नगरी के सभी विकास के परिचायक भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आज त्रिकालदर्शी बाबा महाकाल के आंगन में हम सब के लिए तो ऐसा लग रहा कि दिवाली भी हो गई और होली भी हो गई। दोनों आनंद हमारे बीच बरस रहा है, इसका एहसास हमको हो रहा है। हर युग में, हर काल में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा, ऐसी पुण्य सलीला क्षिप्रा के किनारे स्थापित ये नगरी अवंतिका, जिसका हर युग में अस्तित्व रहा है और हर काल में अपने विकास के आयामों से सदैव लोगों की उत्कर्ष की परिचायक रही है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ आकर के जो सोचता है, जैसा सोचता है, इस मृत्यु लोक में वो सब उसके जीवन में परमात्मा दे देते हैं। इसलिए उत्कर्षी नगरी, इस नगरी का नाम एक उज्जैनी भी इसीलिए है। और आज के इस अवसर पर हम सबका सौभाग्य है, जब हमारे महामहिम उज्जैन आई हैं तो वो केवल मंदिर या विकास के काम के लिए नहीं आई, वो हमारी शिक्षा की नगरी को भी पवित्र करने आई है, जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की शिक्षा नगरी के नाते से अलंकृत एक उसका बड़ा गौरव और सम्मान है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, काल के प्रवाह में हमेशा पृथ्वी पर शुद्धता के नाते से काल के समय के लिए भी उज्जैनी का अपना महत्व रहा है। इसलिए काल की नगरी अर्थात महाकाल की नगरी, सबका समय नियत है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। जन्म और मृत्यु के बीच के समय में हमारे हाथ जितना शुभ हो सकता है, वो पुण्य और प्रारब्ध को अपने इस जीते जी काल में
मनुष्य काया से कृतार्थ करने की नगरी भी उज्जैन है। जब इस बात के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री का स्मरण करना चाहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए हम सब यहीं से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने जब से सत्ता संभाली है 2014 से लगाकर आज तक लगातार जिनके अलग अलग आयामों से हर क्षण हर काम से दुनिया के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गौरव हासिल करने के प्रत्येक आयाम को उनने छुआ है। उसमें एक बड़ा काम सबसे ज्यादा विकास के सभी क्षेत्रों में करते करते जो उन्होंने एक सफाई मित्रों के माध्यम से स्वच्छता का हम सबको जो संदेश दिया है, ये वाकई भूतो न भविष्यति। स्वच्छता के लिए जो माननीय मोदी जी का आग्रह है और दुनिया के अंदर अब दुनिया देख रही है भारत को, जिनने अपने उस अभियान के लिए और स्वच्छता मित्रों सफाई कर्मियों उनका तो वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लगा करके 1 अक्टूबर तक ये जो लगातार पखवाड़ा मनने वाला है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की उस भावना को भी रेखांकित करता है और हमारे सफाई कर्मियों की बड़ी भूमिका को भी हमको एहसास कराता है। हमारे सभी स्वच्छता कर्मी सफाई कर्मी हमारे भाई बीमारी और जिंदगी दोनों के बीच जो मजबूत दीवार की तरह खड़े रहते हैं, ऐसे सभी सफाई कर्मियों मित्रों को प्रणाम करता हूं, उनकी भूमिका को नमस्कार करता हूं। अपने जीवन को इस समूची स्वच्छता के अभियान में पुष्प की तरह जीवन भर चढ़ाने का संकल्प लेकर के जीते जी देवताओं की श्रेणी में आते हैं। देवता वो होते हैं जो सदैव देने के लिए लालायित होते हैं और लालायित होने के भाव में उनकी मन की निर्मलता, निर्लिप्तता, उनका पवित्र भाव, इसी भूमिका में हमारे स्वच्छता कर्मी आते हैं, जिनके जीवन में सबके लिए सुख आनंद वैभव, स्वयं के लिए कष्ट, ये उनके मन का संकल्प है। ऐसे में उनकी भूमिका छोटी नहीं होती है। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह स्वच्छता का अभियान चलाया और लगातार चलाते चलाते हमारी भारत के अंदर की उन लंबी परंपरा को स्थापित किया जो वैदिक सभ्यता के काल से मनसा का वाचा कर्मणा की तरफ एहसास कराती है। मन से, वचन से, कर्म से हमारी निर्मलता, स्वच्छता की परमात्मा ने भी कामना की और आशीर्वाद दिया है। आज के इस अवसर पर सरकार के माध्यम से मैं सभी स्वच्छता कर्मियों को बधाई देना चाहूंगा। माननीय महामहिम को बताना चाहूंगा, हमने अपनी सरकार में एक गौरव पाया है यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान का। हमारा अपना मध्य प्रदेश देश के सभी प्रदेशों में दूसरे नंबर पे आया है। हमारा सबका सौभाग्य राज्य के नाते से और आपके आशीर्वाद से हम प्रयास करेंगे हम नंबर 1 का स्थान भी हासिल करें। लेकिन एक और जानकारी भी देना चाहूंगा, दुनिया की भारत की सबसे स्वच्छ राजधानियों में से अगर किसी ने राज्य ने अपना स्थान या गौरव हासिल किया है, वो भी मध्य प्रदेश है, जो अपनी भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल को यह दर्जा मिला है। और एक और बड़ी बात, स्वच्छता से हमारा इतना मजबूत रिश्ता है। भारत की सबसे स्वच्छ नगरियों में से भी 7 बार से मध्य प्रदेश ने इस गौरव को इंदौर के माध्यम से हासिल किया है। यह भी हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। यह हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर जब हमारा अपना राज्य दूसरे नंबर पर, हमारी राजधानी पहले नंबर पर, हमारी नगरी जो 7 स्टार के क्रम में सबसे पहले नंबर पर लगातार 7 बार से आ रही है, तब हमने निर्णय किया है कि ऐसे में हमारा ये स्वच्छता के अभियान को जो ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे प्रथम कर्मी के योद्धा हैं, उनके लिए भी सरकार के माध्यम से इस दिशा में ध्यान आकर्षित किया जाए। तो हमने निर्णय किया है प्रत्येक नगरी की जो रेटिंग माननीय प्रधानमंत्री के पैरामीटर्स में तय हुई, वो 1 नंबर से लगा करके 7 नंबर तक की सभी नगरियों के कर्मियों के लिए जो 1 स्टार में आएंगे, उन सभी कर्मियों को 1000 प्रति स्वच्छता कर्मी उसको हम पुरस्कार देने वाले हैं। जो 2 नंबर की रेटिंग में आएंगे वो सभी को 2000 रुपया प्रति हमारे स्वच्छता कर्मियों को लाभ देंगे। और मध्य प्रदेश में उज्जैन तीसरे नंबर की रेटिंग में आता है। तो यहाँ के प्रत्येक
स्वच्छता कर्मियों को 3,000 रुपए की हमने अपनी ये राशि भेंट करने का निर्णय किया है, जिसके बलबूते पर हमारे हजारों स्वच्छता कर्मियों को आज आपकी मौजूदगी में ये अवार्ड दिया जाएगा। आज के साथ एक और बड़ा काम हमने यहाँ किया है। हमने मध्य प्रदेश की इस नगरी में बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में पाषाण की पत्थर की प्रतिमा नहीं बनती थी और बड़े पैमाने पे धार्मिक नगरी में दूर दूर से लोग आते हैं। तो हमने निर्णय किया कि बाबा महाकाल की प्रतिमा महालोक में बनने वाली जो FRB की थी उनको पाषाण की पत्थर की बनवाएंगे और यहाँ पे पत्थर शिल्प को भी प्रोत्साहन देंगे। इसी नाते से हमने अपने इस उज्जैन में आज आपकी मौजूदगी से पत्थर शिल्प का भी काम प्रारंभ किया। भविष्य की दृष्टि से यहाँ राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश भी उस गौरव को हासिल करेगा जिनके माध्यम से पत्थर शिल्प को भी प्रोत्साहन देंगे। आप जब महामहिम नीचे से आ रही थी, हमारे अपने पुष्पों के आधार पर भी पुष्प जो बाबा महाकाल के मंदिर पे चढ़ाए जाते हैं या बाकी अन्य स्थानों पे जो चढ़ाते हैं, ऐसे में वो पुष्प बाद में किसी के पैर में नहीं आए, भावनाओं का अपमान नहीं हो और पुष्प की हमारी वापस दोबारा रिसाइकल में क्या उपयोग हो सकता है। माननीय महामहिम से बहुत हमने प्रेम से आग्रह किया, उनने सबको प्रोत्साहन भी दिया। पुष्पों से अगरबत्ती बनाना, पुष्प से अलग अलग प्रकार की चीजें बनाना, ये भी उनने देखा है और हम बाकी के सारे मंदिरों पे ये क्रम जारी करने वाले हैं जिसके माध्यम से पुष्पों का भी बेहतर उपयोग हो सके। ये काम करते करते एक और बड़ा काम आज आपकी मौजूदगी में हो रहा है। हमारे लिए मध्य प्रदेश में आर्थिक राजधानी के नाते से इंदौर का अपना महत्व है और ये नगरी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है। ऐसे में महारानी अहिल्याबाई को भी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए तत्समय की शासिका जिनके शासनकाल के लिए आज भी लोग नाम लेते रोमांचित हो जाते हैं, उत्साह, उमंग, धार्मिक श्रद्धा, अंदर से आदर की भावना निकलती, जिनके अपने 30 साल के शासनकाल में उनने जीवन के सब क्षेत्रों में एक हमारी वीरांगना किस प्रकार से शासन की सुव्यवस्था स्थापित करती है इसका रिकॉर्ड उनने बनाया। नारियों की सेना बनाना, नारियों को प्रोत्साहन देने के लिए विधवा विवाह से लेकर नारी कल्याण की सारी योजनाओं को चलाना, कुशलता के साथ अपने दुश्मनों से निपटना, शासन की व्यवस्था के साथ बहनों के लिए आत्मनिर्भरता के लिए माहेश्वरी साड़ी का वस्त्र उद्योग उनने प्रारंभ किया। ऐसे में इंदौर से उज्जैन को जोड़ने के लिए 6 लेन की ये नई सड़क बनाने का निर्माण कार्य का शुभारंभ भी आपके करकमलों से होने वाला है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। 1,630 करोड़ की लागत से आज की नवीन सड़क का आपके माध्यम से एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जिसके माध्यम से न केवल इंदौर उज्जैन, अब हमारा अपना मालवा और मध्य प्रदेश बाबा महाकाल के कारण से, उधर आर्थिक राजधानी होने के कारण से केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, अब पूरे देश से, और देश तो क्या दुनिया से लोग उज्जैन आते हैं। ऐसे में आने जाने के लिए ये 6 लेन विकास का नया कीर्तिमान बनाएगी, ये मैं अपेक्षा करता हूं और इस नाते से आपको धन्यवाद भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं, जिसके कारण से आपके आने मात्र से ये बड़ी सौगात उज्जैन और इंदौर के बंधुओं को मिलने वाली है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विविध कामों के साथ आपका आशीर्वाद सदैव हमको इसी प्रकार से मिलता रहेगा। मैं आपके लिए पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए महाकाल महाराज की।